गाइस, मरहूम डॉक्टर हामिद लियाकत हुसैन की मौत की असल वजह क्या रही होगी? मरहूम ने अपनी पहली शादी टूटने के बाद बाकी दोनों शादियां शोबिस से रिलेटिव लड़कियों से क्यों की होंगी? वो नाजीबा वीडियोस बनाने के पीछे बनाने वाले या वाली का मकसद क्या रहा होगा? ये किसी हैंगल से ब्लैकमेलिंग का केस तो हरगिज़ नहीं लगता। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो उसकी बीवियाँ जल्दी उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेती? असल में मरहूम डॉक्टर हामिद लियाकत साहब कौन सी शख्सियत के मालिक थे? हम उनकी कितनी सलाहियतों का जिक्र करें? अगर हम उन्हें हाफिज़ कुरान एक बेहतरीन नात या हालिम कहें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। अगर उन्हें हम एक लाहुबाली इंसान कहें भी हक बजानिब होगा। अगर मरहूम को हम एक दूर अंदेश सियासतदान कहें फिर भी ये बात गलत नहीं होगी। अगर उन्हें हम बेहतरीन मेज़बान या हिंकर कहें तो भी बेजाना होगा। उसे एक शख्स को अल्लाह पाक ने कितनी सलाहियतों से नवाजा हुआ था। आखिर उनके कितने रूप थे? आपके जहनों में भी मेरी तरह हज़ारों सवालात गर्दिश कर रहे होंगे। सो आज के इस छोटी सी वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। शुक्रिया। अपने आज के मौजू की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बड़ी हिनायत। गाइस, आजकल सोशल मीडिया पर फिर से मरहूम हामिद लियाकत की नागानी मौत का मुहम्मा चल पड़ा है। मरहूम खुद तो चले गए मगर अपने पीछे ना ख़त्म होने वाली एक धुंध छोड़ गए हैं। गाइस, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मिस्टर हामिद लियाकत एक मजबूत और बाहिम्मत शख्स थे। उनका रवैया दोस्त और दुश्मनों से यकसा जैसा था। हाँ, ये बात सच है कि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते और उसे गुस्सा भी आ जाता था मगर जल्दी शांत हो जाते। अगर पर्स किया कभी कहीं पर भी उनसे कुछ गलती हो जाती तो वो अपनी गलती जल्दी मान लेते। वो माफ़ी मांगने से भी कभी गुरेज नहीं करते। वो ईमानदार होने के साथ साथ एक पॉजिटिव इंसान थे। आज़ीन व सामहीन, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक आम इंसान में और एक शोहरत याफ्ता इंसान में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क होता है। एक आम इंसान जो मर्जी करता फिरे, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होता। मगर वहीं पर एक मशहूर व मारूफ इंसान कोई कारनामा सर अंजाम दे या फिर कोई अच्छा काम करे तो जश्न मनाया जाता है और उसकी खुशी को दोबाला करने के लिए हर शख्स अपना हिस्सा डालता है। बस वहीं पर अगर उस शोहरत याफ्ता इंसान से कोई छोटी सी गलती क्या हो जाए तो उस गलती को पर लग जाते हैं और वो एक परिंदे की माने उड़ने लगता है। गाइस, हम चाहें जितने हासिल क्यों ना हो जाएं मगर एक बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, खासकर हम पाकिस्तानियों और इंडिया में रहने वाले लोगों को। अपने आबा व अजदाद की रवायत को पाँव के नीचे रौंद कर और उनकी बताई हुई बातों और नसीहतों को रद्द करके अपना ही नुकसान कर देते हैं। व्यूअर्स, हर काम की एक उम्र होती है और हर काम का एक वक्त होता है। हर काम अपने मुकर्रर वक्त में ही अच्छा लगता है। गाइस, कामयाब और मशहूर लोगों के जहां लाखों या अरबों की तादाद में चाहने वाले होते हैं, वहीं पर उनके दुश्मनों और उनसे हसद और कीना रखने वाले लोग भी कुछ कम नहीं होते। उनके हासिदिन ताक में रहते हैं। जहां पर देखते हैं कि उनकी ज़रा सी गफलत या गलती नज़र आ जाए, बस वहीं पर उनको मौका मिल जाता है। वो एक की चार लगाकर पेश कर देते हैं। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। बस शोहरत याफ्ता लोगों को अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा चौंकाना रहना होगा। उनकी ज़रा सी भूल उनके गले का फंदा बन सकती है। प्यारे व्यूअर्स, ये बात तो आप सभी को मालूम होगी कि मरहूम हामिद लियाकत साहब अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देते थे। उसे जहाँ भी मौका मिलता वो उसका इज़हार बिना झिझक कर लेते, फिर चाहे वो जगह कोई महफिल होती या कोई बाजार। खैर, शादी तक तो बात ठीक थी, वो तो उसका शरई हक था। मगर जब उसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ मिलकर टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया, वो भी गैर अखलाक तरीके से, बस वहीं पर उनके दुश्मनों को मौका मिल गया। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त और चाहने वाले भी हैरान और परेशान थे कि डॉक्टर हामिद लियाकत को क्या हो गया है। ये काम तो उसने 16 या 18 साल में कभी नहीं किया, फिर आज कौन सी मुसीबत आ गई है कि 50 की दहाई में पहुंचने के बाद वो करता फिर रहा है। बस कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई उसे दीवाना। वो अपनी तीसरी बीवी के आसार में इस तरह गिरफ्तार हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में वो कौन है। बस वहीं से उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। उनसे मोहब्बत करने वाले लोग भी उन्हें हकारत की नज़रों से देखने लगे थे।
सो इन सब का नतीजा क्या निकला कि सभी ने उनसे मुंह फेर लिया। कोई भी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होता। उनके खुद के फैमिली डॉक्टर्स भी उनसे मिलने से कतरा रहे थे। वो सब कुछ क्या काम था कि बाकी का असर उन नाजीबा वीडियोज़ ने पूरा कर दिया। वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए। वो ये समझने से बिल्कुल कासिर थे कि उनकी खुद की बीवी उनके साथ इस तरह कैसे कर सकती है। मरहूम को अंधेरे कुएं में धकेलने वाली उनकी खुद की बीवी निकली। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर एक औरत चाहे वो सब कुछ कर सकती है। वह अपने घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नुम भी। हम बलोचों में है कहावत बड़ी मशहूर है कि तही गोरे पश्क भी तही दुश्मनी। इस कहावत का मतलब है कि आपने जो कमीज़ पहनी है वो भी आपकी दोस्त नहीं है। खैर ये सब तो आप सभी जानते हैं कि मरहूम की मौत की असल वजह वो नाजीबा वीडियोस थे। मगर अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो वीडियोस किसने बनाए होंगे। वो नाजीबा वीडियोस बनाने वाला या फिर वाली असल में कौन थी। बस जो भी थी उसे इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इंसान ऐसी जुर्रत ना कर सके। इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। मगर अफसोस हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून अब तक नहीं बनाए। बस इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।